Hello students, this is Extramiles Education Center YouTube channel, a channel dedicated to all aspirants of class 8, 9, 10 from CBSE, ICSE and West Bengal Board. We provide videos for revision purpose for maths and physics. I hope the topics we will discuss here will be beneficial to all the aspirants. So let's get started. जो chapter हम लोग आज start करेंगे, this is trigonometric ratios. Trigonometric रेशियोज। ये फॉर्मूलाज आप लोग सभी जानते हो, फिर भी एक क्विक रिकैप जैसा कर देता हूँ। ये अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनियस। तो फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनियस एंड टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। साइन थीटा का रेसिप्रोकल आपका क्या होता है? कोसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या आता है आपका? सेक थीटा। एंड टेन थीटा का रेसिप्रोकल आपका आता है कॉट थीटा। ठीक है, ये याद रखने का एक इजी प्रोसेस है। फॉर्मूला से हम लोग याद रख सकते हैं, चाहे वो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। तो sin theta equals to perpendicular by hypotenuse, cos theta equals to base by hypotenuse, tan theta equals to perpendicular by base। ये पोएम्स हम लोग इजीली इसको मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज है। और इसका एक चीज़ याद रखना, साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा आपका रेंज क्या है इसका? हमेशा लेस देन और इक्वल 1 हो सकता है। सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, इसका रेंज क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन 1 हो सकता है। ठीक है, अभी कुछ वैल्यूज 0 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ रेडीमेड एंगल्स है जिसका वैल्यू आपको याद रखना होगा। 90 डिग्री, तो साइन कॉस 10। तो साइन 0 का वैल्यू होता है आपका 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 आपका √3/2, साइन 90 आपका 1। बिकॉज यहाँ से जस्ट आपका रेसिप्रोकल उल्टा करके आएगा। कॉस 0 1 होगा, कॉस 30 आपका √3/2 होगा, कॉस 45 1/√2 होगा, कॉस 60 आपका 1/2 होगा, कॉस 90 आपका 0 होगा। टेन थीटा क्या है आपका? टेन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अब डिवाइड करते करते जाओ, आपको मिल जाएगा डेटा। इज 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3 और 1090 आपका दिस इज नॉट डिफाइंड, मीन्स ऑफ इनफाइनाइटी समझ लो। ठीक है, और इसके साथ क्या क्या फॉर्मूला आ सकता है आपका? साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, ये तो आप जानते ही हो। कॉस थीटा बाई साइन थीटा दिस इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, ये भी आप लोग जानते हो। और एक पार्ट है साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड वाइस वर्सा। tan of 90 degree minus theta equals to cot theta एंड वाइस वर्सा। और एक पार्ट है आपका sec of 90 degree minus theta, दिस इज इक्वल्स टू cosec theta एंड वाइस वर्सा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए यही सब आपका बेसिक फॉर्मूलाज है। तो चलो हम लोग अभी डायरेक्ट मैथ्स में चलते हैं। इस साल आप लोगों का एग्जाम में एमसीक्यू का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो अच्छे तरीके से आप लोग एमसीक्यू का तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट cos थीटा इक्वल्स टू 3/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई 2 tan स्क्वायर थीटा। तो गिवन डेटा आपका क्या है? नंबर 1 cos थीटा, दिस इज 3/5। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ
साइन थीटा और टेन थीटा -1/2 tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट। हाँ, तो cos थीटा इक्वल्स टू 3/5 है। बेस आपका आएगा 3 और हाइपोटेन्यूस होगा 5। कैलकुलेट करके देखना, परपेंडिकुलर आपका 4 आता है। कहाँ से आ रहा है? परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब ये आप सब भी जानते हो, तो यहाँ से सॉल्व करते ही 4 आता है। तो बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या मिलेगा? वो 4/5, बिकॉज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा 4/3 -1/2 tan स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू 4/3 का स्क्वायर 16/9। ये आपका सॉल्व करने से आया 16/15 -1 डिवाइड बाई 32/9। ये ऊपर वाला पार्ट अगर सॉल्व करूँ तो आपका आएगा 16 -15 डिवाइड बाई 15 मीन्स 1/15 डिवाइड बाई 32/9। तो ये अगर मल्टीप्लाई साइन आएगा तो ये आपका रेसिप्रोकल। So 3 3s are 9, 3 5s are 15. So the ultimate value will be 3/160. तो आपका ऑप्शन सी ये आपका करेक्ट आंसर आएगा 3/160। ठीक है, आप लोग पॉज करके वीडियो इसका सोल्यूशन नोट कर सकते हो या खुद भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट मैथ। tan थीटा इक्वल्स टू a/b। tan थीटा इक्वल्स टू a/b। Then find the value of a sin theta plus b cos theta. A sin theta plus b cos theta. A sin theta plus b cos theta divide by a sin theta minus b cos theta. A sin theta minus b cos theta. डिफरेंट प्रोसेस हो सकता है, जो बेसिक एकदम है मैं उसे करवा रहा हूँ, और भी दूसरे तरीके से ये सब मैथ्स हो सकता है। ठीक है, टेन थीटा, तो ये अगर आपका थीटा है, टेन थीटा का वैल्यू दे दिए a/b, सो दिस इज a एंड दिस इज b। तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा? रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये मिल गया आपका हाइपोटेन्यूस का वैल्यू। तो अभी वैल्यू सब रिटर्न करते हैं। a इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या है? a/√ऑफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस b इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? b/√ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टोटल डिवाइड बाई, नीचे कर देता हूँ, ए साइन थीटा ए इंटू a/ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b इंटू कॉस थीटा, दिस इज b/ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अगर हम लोग सॉल्व करेंगे क्या आएगा? देखो, ये हो गया आपका ए स्क्वायर बाई रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर बाई रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर एलसीएम करूँ तो ये होगा आपका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका एलसीएम आया, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका आउटकम आता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, ये आपका रेसिप्रोकल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका कटा, फाइनल आंसर आएगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर will be your answer।
कौन सा ऑप्शन होगा? दिस इज ऑप्शन बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस बी, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नंबर थर्ड मैथ देखो, 5 tan थीटा माइनस 4 इक्वल्स टू 0 कर लेते। नंबर थर्ड मैथ, 5 tan थीटा इक्वल्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 5 tan थीटा इक्वल्स टू 4, तो tan थीटा का वैल्यू आएगा आपका 4/5, करेक्ट। अभी इसका वैल्यू ढूंढना है, 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाई 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू 4/5, ये अगर आपका थीटा है, परपेंडिकुलर हो गया 4 एंड बेस हो गया आपका 5, तो हाइपोटेनियस कितना होगा आपका, √4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज √41। ठीक है, तो 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, 5 sin थीटा का वैल्यू 4/√41 माइनस 4 इंटू cos थीटा का वैल्यू 5/√41 डिवाइड बाई 5 इंटू 4/√41, क्योंकि ये साइन थीटा है, प्लस 4 इंटू 5/41, दिस इज 4 cos थीटा का वैल्यू। तो एक बार में अगर मैं एलसीएम करके सिंप्लीफाई करूँ तो होगा ये आपका, देखो पर आ रहा है आपका 20/√41 माइनस 20/√41 डिवाइड बाई 20/√41 प्लस 20/√41, तो का न्यूमरेटर देखो 0 आ जा रहा है, तो आपका आंसर भी अल्टीमेटली होगा 0। ठीक है, आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, 0। नेक्स्ट नंबर 4, इफ 16 cot x इक्वल्स टू 12, और फोर्थ मैथ, आप लोग जूम करके, जूम बोल रहा हूँ, पॉज करके आप वीडियो से अपना सोल्यूशन ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है इसमें। 16 cot x इक्वल्स टू 12, 16 cot x इक्वल्स टू 12, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot x, विल बी 12/16, अगर सिंप्लीफाई करो तो 3/4। cot x का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका, tan x, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली tan x लिख सकता हूँ, तो द वैल्यू ऑफ tan x विल बी 4/3। ये अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज 4, दिस इज 3, सो द हाइपोटेनियस विल बी 5। तो ढूंढना क्या है, sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x, sin x माइनस cos x, sin x प्लस cos x, sin x का वैल्यू है आपका 4/5, cos x का वैल्यू है आपका 3/5 डिवाइड बाई 4/5 प्लस 3/5, सॉल्व करके आएगा आपका 1/5 डिवाइड बाई 7/5 इज इक्वल्स टू 1/5 इंटू 5/7, तो 5 कटा, तो आंसर आएगा आपका 1/7, द आंसर ऑप्शन सी, नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। नंबर 5th वाला मैथ देखो, 8 tan x इक्वल्स टू 15, 8 tan x इक्वल्स टू 15,
So the value of 10x will be 15/8. If this is x, 10x होगा आपका 15/8. हाइपोटेनियस क्या होगा? √15² दिस इज 225 प्लस 8² दिस इज 64. ये सॉल्व करने से आएगा √289 दिस इज 17. कुछ स्क्वायर रूट्स का वैल्यू है तो जो आप लोग अगर मेमोराइज करके रहो तो बहुत जल्दी जल्दी मैथ सीख सकते हो. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का वैल्यू ढूंढना है. साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. साइन एक्स का वैल्यू क्या है? 15/17 माइनस कॉस एक्स दिस इज 8/17. एलसीएम हुआ 17. दिस इज 15 माइनस 8 होगा आपका 9/17. होगा आपका 9/17. ये आपका मैंने गलती किया, ये 7 होगा, सॉरी फॉर दैट. होगा 7/17. तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है. देखो ये लाइव क्लासेस है इसलिए मैं कुछ कट यहाँ पे नहीं करूँगा. जो आपको फैक्ट दिख रहा है मैं वही आपको सॉल्व करवा रहा हूँ. तो मेक अ ग्रेटर वीडियो, कुछ एडिट वेडिट ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ. तो प्रैक्टिकल एकदम आपके सामने आ रहा है, मैं वही आपको सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है. तो एरर कुछ आपका आ ही सकता है. नंबर 6. if tan theta equals to 1/√7, tan theta equals to 1/√7, ये आपका गिवन डेटा है. तो द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको ढूंढना है. tan थीटा ये आपका थीटा है, परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. तो हाइपोटेनियस क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा √परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. दिस इज 8. अभी √8 इक्वल्स टू क्या आ सकता है आपका? 2√2, क्योंकि 8 आपका 2 × 2 × 2 ऐसे लिख सकता हूँ. तो ये होगा आपका 2√2. तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका? साइन थीटा का रेसिप्रोकल. अगर साइन थीटा आपका 1/2√2 हुआ तो कोसेक स्क्वायर थीटा होगा आपका 2√2 का होल स्क्वायर. दिस इज 4 × 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा. सेक स्क्वायर थीटा क्या है आपका? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल. अगर कॉस थीटा √7/2√2 हुआ तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? 2√2 का होल स्क्वायर बाई 7 का स्क्वायर मीन्स 4 × 2 डिवाइड बाई 7 total divide by cos square theta. Again this is 4 × 2 plus sec square theta. This is again 4 × 2 by 7. So 8 minus 8/7 divided by 8 plus 8/7. ये अगर सॉल्व किया जाए तो आएगा 7 आया एलसीएम 56 माइनस 8 डिवाइड बाई यहाँ पे एलसीएम 7 56 प्लस 8. ये आपका 7/7 कटा. ये होगा आपका 48 डिवाइडेड बाई 64. 4 12 are 48, 4 16 are 64, 4 4 are 16, 4 3 are 12. The answer होगा आपका 3/4. This will be the answer. 3/4. 3/4 ऑप्शन में ऑप्शन डी. ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट आंसर. ठीक है. तो ये वीडियो मैं लंबा नहीं करूँगा. आज 6 मैथ्स में हम लोग सॉल्व किया नेक्स्ट दिन फर्दर, और 10 क्वेश्चन जैसा हम लोग MCQ में सॉल्व करेंगे. आई होप ये वीडियो आपका बहुत हेल्पफुल हुआ. तो अगर अच्छा लगेगा तो मेरा नया यूट्यूब चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो. तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द क्लास क्लिक द बेल आइकन. ओके. चलो.